क्या है और वापसी का क्या रास्ता है फवाद चौधरी का? सिर्फ फवाद नहीं है, असद उमर भाई मैं हैं, असद उमर, वो मैंने कहा फर्दन बात, अली नवाज अवान साहब, अली नवाज है, सदाकत अब्बासी भाई हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हैं, डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा हैं, मलिका बुखारी बीबी हैं, और बहुत से और भी हैं। देखें, एक तरफ तो ऑन पब्बी साहब असद कैसर साहब के साथ खड़े होकर मुलाकात भी करते हैं, और ये लोग भी तो आपके सामने ही। देखें, एक लफ्ज़ यूज़ होता था इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, जो लोगों को गायब कर दिया जाता है। एक है इन्फोर्स्ड डिपार्चर्स, कि पार्टी से मजबूर कर दिया गया। कुछ लोग पार्टी छोड़ के गए 9 अप्रैल से पहले, 8 अप्रैल से पहले, जब रिजीम चेंज हुआ उससे पहले। ये वो लोग थे जो कैटलिस्ट बने उस रिजीम चेंज के जी। उसमें बहुत से लोग यूज हुए, कुछ हमारे लोग इस्तेमाल हुए जिनसे मफादात चेंज किए गए, हालांकि वोट डालने के लिए फिर नहीं लाया गया, लेकिन वो माहौल बना दिया गया, हमारे एलाइज हमसे छुड़वा लिए गए। साजिश बैन अल-अक़वामी थी, यूज लोकल प्लेयर्स हुए, इसमें पीडीएम थी, मौलाना फजल रहमान साहब का की रोल था। अब ठीक है, उनका ज़मीर जा गया, हमारे साथ आ गए, लेकिन उनका रोल था उसमें। जी बिल्कुल। ये चकजई साहब थे, ये मैंगल साहब थे, सारे हमारे एलाइज थे, ये उधर बैठे हुए थे। तो उस ज़माने में कुछ लोग हमें छोड़ के गए, हमारे अपने पार्टी के लोग, उन पर कोई प्रेशर तो नहीं था, कोई धमकी तो नहीं थी, मेरे ख्याल में कुछ नहीं था शायद, किस लालच में गए वो एक और केस है। सही। अब कुछ लोग और हैं 9 मई के बाद जो जेलों में डाल दिए गए, कुछ को अल्लाह ने तौफीक दी, शरियार खान जैसे जो खड़े हो गए, कुछ मुझे भी थोड़ी बहुत अल्लाह की बड़ी मदद थी तो खड़े रह गए। हालांकि बच्चे माएँ तो हमारी भी हैं ना, हम कोई मतलब पानी में बह के तो नहीं आए, मेरे भी बच्चे हैं, दे हैव टू लीव देयर हाउस। सही। मेरी माँ एंड दे हैव टू लीव देयर हाउस। माय सन, नाम नहीं लेना चाहता, उसको गांव से आके पर्चा दे के फिर जाना पड़ता था, मेरे इधर रिश्ते, उनका भी नाम नहीं बताऊंगा, उनके घर रात गुजारता था, मेरी अम्मी अपनी दादी के साथ आके रात पर्चा दे के अगली सुबह फिर गांव जाना, इधर स्टे नहीं कर सकता था। सही। मैं जब जेल से निकला, माँ को मैं डॉक्टर के पास लेके गया, उन्होंने आंखों की तकलीफ है। डॉक्टर साहब ने उसे पूछा कि माँ जी आपने वो दवाई यूज़ की है? मैंने पूछा सर कौन सी दवाई दी थी आपने? कहते हैं जब आप नहीं थे, इनके साथ नहीं आए थे, उसको तो नहीं पता था जेल में था कि किधर था। मैं कहा क्या दवाई दी थी आपने? उन्होंने कहा इनको मैंने वो दवाई दी थी कि जब बहुत कोई ज़्यादा रोता है कोई शख्स, उसकी आंखों का पानी खुश्क हो जाता है, सही, तो फिर उसके पानी को वापस लाने के लिए यू हैव टू गिव मेडिकेशंस। तो मैंने पूछा माँ से कि आप इतना क्यों रोई? तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे एक ही बेटे हो, क्या मुझे रोने का हक नहीं था? लेकिन मजबूत इतनी थी कि इधर ही अडयाला मेरे पास आके एक दिन आई, 5 घंटे उन्होंने इंतजार किया, 85 साल मेरी माँ, उसको मुझे मिलने नहीं दिया गया। दोबारा आई उसी गर्मी में अगले दिन या पता नहीं 2-3-4 दिनों बाद, फिर मुझे इस तरह उंगली हिला के कहती हैं कि अपना मोर्चा लड़ाई में खाली नहीं छोड़ना, पश्तो में कहती हैं, वाला मोर्चा बाबा जंग के खाली ना पड़े दे। तो कुछ तो हम लोग थे जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी। उन्हीं दिनों कुछ और लोग भी थे, असद भाई भी काफ़ी दिन अंदर थे, उमर साहब, असद उमर भाई काफ़ी दिन अंदर थे, शाह साहब भी थे, फिर शाह साहब बाहर निकले, कुछ अर्से बाद दोबारा उनको डाल, फवाद भाई थे, वो भी बाहर आए, फवाद को उनको छोड़ के फिर जाना पड़ा। तो जो लोग उस वक्त ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सके या सस्टेन नहीं कर सके या ज़्यादा मजबूर, ये भी हो सकता है कि जितना हो सकता है वो ज़्यादा कोई इनको मजबूरी हो, बच्चों की को और ज़्यादा मजबूरी हो। अब ये देखना पड़ेगा कि कोई शख्स मजबूरी में गया है, थ्रेट होके गया है या खुशी से गया है। जो खुशी से गया है या ब्लैकमेल होके गया है। अब ब्लैकमेलिंग 2 तरह की है, इंसान है, किसी की कमज़ोरी, कोई कमज़ोरी किसी ने पकड़ ली जिसका स्टेट से कोई काम नहीं है, किसी ने करप्शन नहीं की या रियासत का कोई नुकसान नहीं किया और वो किसी ज़ाती मामले में ब्लैकमेल हुआ है, वो केस और है। लेकिन किसी बंदे ने पैसा बनाया है, करप्शन की है, कमीशनें खाई हैं और उसके फाइल बनी हुई है, उसके सामने फाइल रख दी गई है कि क्या करना है, जेल में जाना है नायब केसेस में या उधर जाना है, उससे मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन जो बच्चों की वजह से थ्रेट हुआ है, जो टॉर्चर हुआ है, सदाकत अब्बासी क्या आम हालात में गया है, उस्मान डार की क्या सिचुएशन थी, अली नवाज अवान की क्या सिचुएशन थी, तो उन लोगों से मेरी हमदर्दी है। अब उनकी वापसी का रास्ता क्या है, क्या अभी आने दें? उस पर कोर कमेटी ने फैसला किया है और मैं उस फैसले के साथ हूँ कि इमरान खान साहब के बाहर आने तक इसको ऑन होल्ड रखें एंड लेट इट बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम लीडर इमरान खान साहब, कि खान साहब इसको, और खान साहब इंशाल्लाह हमदर्दी है उनमें, मोहब्बत है उनमें, सब्र है उनमें, वो अपने लोगों से प्यार करते हैं, अपने वर्कर से मोहब्बत करते हैं, ये सारे उनके वर्कर्स हैं, जिस जिसको वो समझेंगे वो मुनासिब फैसला कर लेंगे। मेरे ख्याल में मुझे या जो नए हमारी लीडरशिप उभरी है, नई लीडरशिप को तो हक ही नहीं है उन पर बात करने का, सही, क्योंकि वो बंदा जो आज किसी बड़े ओहदे पे बैठा है और जो जेल नहीं गया,
जिसने इमरान खान 9 मई से पहले वाले इमरान खान साहब के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा, जिसने धरना नहीं देखा, जिसने पनामा नहीं देखा, जिसने 20-25 साल की तहरीक में कोई साल पहले टाइम नहीं गुजारा, इलेक्शन कैंपेनें नहीं की, इमरान खान साहब के साथ सख्तियाँ नहीं बर्दाश्त की, आज बैठ के पुराने साथियों पर वो कॉमेंट करे नामुनासिब है। सही। मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों को ऑन होल्ड रखें, लेट खान साहब कम आउट, वो बाहर आ जाएं, फिर वो देखेंगे असद भाई का भी केस देखेंगे, फवाद भाई का भी देखेंगे, इन सबको जो मुनासिब समझेंगे उनको वो वापस ले लेंगे। क्योंकि जो शख्स मजबूरी में ज़बरदस्ती जिससे पार्टी छुड़वाई गई है, ज़बरदस्ती जिसे छुड़वाई गई है, उनमें अक्सरियत वो लोग हैं जो उस ज़माने से पीटीआई में हैं जब पीटीआई में कोई काउंसलर भी नहीं था। जी बिल्कुल।